हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसकी सिम्टम्स क्या होती है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, साथ ही साथ मिल्क की अदर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट क्या ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। दूध के अंदर एक नेचुरल शुगर होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज, जो शुगर को ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करता है। कुछ बच्चों में एंजाइम्स की कमी के कारण वो दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट को अगर वो कंज्यूम लेते हैं, विद इन 10 to 30 मिनट्स के अंदर आप उनमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स आप देखोगे। जैसे ही वो अगर दूध या उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो उनके पेट में एक रिएक्शन होती है, जिस कारण से हर एक बच्चे में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। वो सिम्टम्स क्या होती है, चलिए उसे जानते हैं। पहली और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होती है लूज मोशन। यस, जो छोटे बच्चे जो 6 मंथ के बिलो रहते हैं, उन्हें आप कभी कभी कुछ केसेस में आप क्या देखोगे कि वो दूध पीते पीते ही उन्हें मोशन हो जा रही है, या दूध पीने के तुरंत ही बाद बच्चा पॉटी कर दे रहा है। तो ये आप एक कॉमन चीज देखोगे। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि मदर की ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट नहीं है बच्चे के लिए एंड वो स्विच टू वो फॉर्मूला मिल्क करते हैं। उस कारण से भी बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं। ये भी एक रीजन हो जाता है कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। नाउ माय सेकंड सिम्टम इज डायरिया। राइट, डायरिया में क्या हो जाता है कि हमें वो चीज पता चलता नहीं है कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। हम उसे वो फॉर्मूला मिल्क या फिर काउ मिल्क या बेफेलो मिल्क, जो भी मिल्क आप देते हो वो देते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर बस इन्फेक्शन की मेडिसिन या फिर लूज मोशन को स्टॉप करने की मेडिसिन दे देते हैं। कभी कभी हमारे माइंड में आप क्या देखते हो कि शायद ये फॉर्मूला मिल्क देने से बच्चे को गैस प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये फॉर्मूला मिल्क शायद हमारे बेबी को सूट नहीं कर रहा है। हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर फिर से फॉर्मूला मिल्क चेंज कर देते हैं। तो क्या उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेंगे। बाद में टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो इस मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कभी कभी आप ये भी चीज देखोगे कि काफी फ्रिक्वेंटली पुप करने से, पॉटी करने से जो उसकी जो कलर है वो येलोइश टू ग्रीनिश और सीवियर केस में वो रेड भी होने लग जाते हैं। एक वन ऑफ दिस मेन रीजन होता है, डायरिया भी इसमें होने की चांसेस रहती है। नाउ माय थर्ड सिम्टम इज कॉन्स्टिपेशन। राइट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे उस मिल्क को तो डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, बट वो प्रॉपर वो चीज उससे डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है। उसमें आप क्या चेंजेस देखोगे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जा रही, कब्ज हो जा रही, उनकी पॉटी हार्ड हो जा रही है, जिसके कारण क्या होती है, उन्हें पॉटी करने में काफी दिक्कत होती है, उन्हें जोड़ लगानी पड़ती है। सो ये भी एक वन ऑफ दी सिम्टम्स है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। नाउ मूव टू माय फोर्थ पॉइंट इज स्टमक स्वेलिंग। राइट, किसी किसी बच्चों में आप देखोगे कि उनकी जो स्टमक, जो उनकी पेट है, वो फुली फुली सी चढ़ी चढ़ी सी रहती है। मीन्स अगर उनकी बॉडी को देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू उनके जो टम्मी, जो स्टमक रहती है, वो थोड़े से सूजी से थोड़ी फुली फुली सी रहती है। इस केस में ऐसा भी होता है कि बच्चे को मिल्क सही से डाइजेस्ट नहीं होने के कारण भी स्टमक स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी होती है। नाउ मूव टू माय फिफ्थ पॉइंट इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी लैक्टोज इंटॉलरेंस बेबी को होते हैं। जब उनके अंदर मिल्क जाता है, उस चीज को वो डाइजेस्ट नहीं करके तुरंत स्पीट अप कर देते हैं। छोटे बेबी मोस्टली तो वो वॉमिट करते हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या होती है कि जो वो वॉमिट जो करते हैं ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क पीने की कुछ देर के बाद या तुरंत भी, तो उनकी जो वॉमिटिंग जो रहती है वो थोड़ी सी कर्डी टाइप रहती है, थोड़ी सी थिक रहती है वो। बट जो बच्चे को रिएक्शन हो रही है, उसको वो चीज सूट नहीं कर रहा है, वो पूरी एक फ्लो में उसके मुंह से वो वापिस वो बाहर फेंकते हैं।
तो वो चीज आपको समझना चाहिए कि बार बार बच्चे अगर दूध पीने के साथ उसे ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जा रही है कि जो उसे अंदर में ही उसकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है और वो तुरंत वो वॉमिट कर दे रहे हैं। तो इस चीज से रिलेटेड अगर आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको बार बार नजर आ रही है तो प्लीज आप अपने नियर बाय डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नाउ मूविंग टू माय 6th पॉइंट, स्टमक क्रैम्प। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस टाइम तो बच्चे मिल्क ले लेते हैं बट कुछ देर के बाद उनके स्टमक में पेन होना, एक क्रैम्प, एक ममोड़ सी एक होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पेट में दर्द या फिर वो जो ममोड़ सी जो होती है पेट में, उसके बाद बच्चे पॉटी कर देते हैं। तो इस कारण से भी बच्चे के पेट में वो चीज उसे सूट नहीं कर रही है, वो एक एलर्जी कर रही है, जिससे बच्चे के स्टमक में उसे क्रैम्प, और जिस कारण से बच्चा काफी इरिटेट और रोने लग जाता है। नाउ मूविंग टू माय लास्ट पॉइंट इज गैस प्रॉब्लम, जिसे कॉलिक भी हम लोग कहते हैं। जब हम बच्चे को मदर फीड टू फॉर्मूला और फॉर्मूला टू एनिमल मिल्क स्विच करते हैं हम, तो उस टाइम आप क्या देखोगे, कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो मिल्क को डाइजेस्ट जो नहीं कर पाते हैं, तो वो जो गैस पास करते हैं, जो फार्ट, राइट, उनकी जो स्मेल वो काफी गंदी, काफी बैड स्मेल रहती है। उससे क्या होता है कि उनके स्टमक में काफी गैस बन जाते हैं मिल्क लेने पे, क्योंकि उस चीज को तो अच्छे से वो डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हैं और वो गैस के प्रॉब्लम से वो काफी सफर करते हैं। मिनट पे वो काफी गैस पास करते हैं। कुछ कुछ बेबी में तो आप देखोगे कि गैस पास करके वो थोड़ी थोड़ी सी वो पॉटी कर जाते हैं। तो गैस भी जो पेट में बनता है, तो मोस्टली जो छोटे बच्चे रहते हैं वो काफी इरिटेट होते हैं, काफी वो क्रैंकी और काफी रोते हैं। नाउ अब मैं बात करती हूँ आपसे कॉन्जेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। वो क्या होती है कि जब न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा लेते हैं, उसी टाइम से वो अपने माँ की दूध जब वो पीते हैं, तो उस टाइम से ही उस दूध को वो पचाने की क्षमता उनमें नहीं रहती है। मीन्स वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें लूज मोशन लगनी शुरू हो जाती है। वो पीते हैं और पॉटी करते हैं, पीते हैं और पॉटी करते हैं। तो वो बाय बर्थ से ही मीन्स मदर फीड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसमें बच्चे को लूज मोशन और डायरिया शुरू हो जाते हैं। और फिर ऐसे केस में क्या किया जाता है कि उन बच्चों को मदर फीड टू लैक्टोज फ्री मिल्क में उन्हें स्विच किया जाता है। सो मम्मी, ये थी एक स्मॉल न्यूबॉर्न बेबी की। नाउ अब मैं बात करती हूँ एवर 1 ईयर बेबी के लिए। नेचुरल सी बात है, जब हम बच्चे के डेली डाइट से मिल्क को स्किप कर देते हैं, उस रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट को स्किप कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे के शरीर में कुछ डिफिशियंसी भी हो सकती है। जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, कुछ हद तक प्रोटीन की भी डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये सब की भी कमी बच्चे के शरीर में पाई जाती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहले के टाइम पे जो फूड, मिल्क, वाटर, जो भी चीजें रहती थी वो प्योर और हेल्दी रहती थी। बट अब क्या वैसा है? बिल्कुल ही नहीं। अब क्या हो गया, अडल्ट्रेशन, मिलावट काफी हो गई है, केमिकल्स का चीज ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसी कारणों से ये एलर्जी और काफी डिजीज हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ अब मैं बात करती हूँ डाइट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो 6 मंथ बिलो बेबी रहते हैं तो उन्हें तो जनरली वो फॉर्मूला मिल्क ही पीते हैं। उनके ऑल्टरनेटिव्स में सोया मिल्क आते हैं, इसो मिल्क जिसे सोया मिल्क ही कहते हैं, वो बच्चे को आप दे सकते हो, या फिर अदर ब्रांड्स में काफी लैक्टोज फ्री मिल्क आती है। अब मैं आपको डाइट चार्ट में 1 ईयर बेबी के लिए बताती हूँ, क्योंकि वो लोग मोस्टली अब खाना शुरू कर देते हैं। उनमें आप क्या दे सकते हो, आप कर्ड दे सकते हो, योगर्ट दे सकते हो, चीज दे सकते हो। यहाँ पे मैं कर्ड या योगर्ट की अगर मैं बात कहूँ कि उसमें जो लैक्टोज की जो अमाउंट रहती है वो काफी कम होती है। कुछ लोग इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग जिन लोगों को सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो बिल्कुल भी थोड़ी भी अगर अमाउंट उनकी बॉडी में अगर चली गई तो तुरंत वो रिएक्शन करते हैं, तो वो इस कर्ड और योगर्ट को भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप जिस जगह पे रह रहे हैं तो उस मार्केट में या फिर मॉल में आप देख सकते हो लैक्टोज फ्री योगर्ट या कर्ड आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप अदर अल्टरनेटिव्स में आप क्या दे सकते हो, सोया मिल्क आप दे सकते हो, आलमंड मिल्क आप दे सकते हो, राइस मिल्क आप दे सकते हो,
कोकोनट मिल्क आप दे सकते हो। तो ये सब काफ़ी वैरायटी होती है लैक्टोज फ्री मिल्क की, जो आप अपने बच्चे को ऑल्टरनेटिव वे में ये सब चीजें आप दे सकते हो। अब बात करती हूँ कि डिफिशियंसी तो हो जाती है, मीन्स वो चीज की बॉडी में कमी तो हो जाती है, बट इस कमी को हम बैलेंस कैसे करेंगे? इसके लिए आप सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या रहेगा, आप अपने बच्चे को एग दो, फिश दो, राजमा दो, छोले दो, टोफू दे सकते हो आप, आलमंड दे सकते हो आप, ऑरेंज दे सकते हो आप। तो ये सब चीजें आप अपने बच्चे के डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये अच्छा ऑल्टरनेटिव्स है कि अगर बच्चे को अगर आप दूध नहीं दे रहे हैं तो ये सब चीजें आप दे के उस चीज को आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो ना। अब मैं बात करती हूँ प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए? एक खास चीज का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मार्केट जाते हो तो उस टाइम बच्चे कोई भी चीज अगर खाने को जिद करते हैं या मार्केट से कुछ चीजें आप लाते हो तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स रहती है वो आप जरूर देखें। उसके इंग्रेडिएंट्स पे लिखी रहती है, मेंशन की रहती है कि इसमें मिल्क पाउडर या मिल्क का इसमें यूज किया गया है या नहीं। लाइक अगर आप आइसक्रीम ले रहे हो, सीरियल्स ले रहे हो, बफल ले रहे हो, कस्टर्ड ले रहे हो, तो इन सब चीजों में भी कुछ हद तक लैक्टोज आपको मिलेगी। तो बेशक आप उस चीजें लेने से पहले आप पीछे के इंग्रेडिएंट्स आप उस प्रोडक्ट की जरूर देखें। सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अदर मॉम के साथ शेयर कीजिए एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।